झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिस पे ये टिके हुए हों। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हम ईडी से नहीं डरने वाले हैं गुरुजी, हम सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं, हम आपके फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है हिंदुस्तान के लोग, है भारत के मेरे लोग, है इंडिया के मेरे वासियों। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को फिर से बांटने की साजिश की जा रही है। ईमान बचा लीजिए, ईमान बचा लीजिए। हिंदू और मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, इसलिए ईमान बचा लीजिए। कि ए कायरों, जब भगत सिंह फांसी पे झूल रहे थे तो तब तुम अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। यह इतिहास बार बार तुमसे पूछेगा और बार बार इस सरकार को बताना होगा कि तुमको चुन करके अगर गद्दी दिए हैं तो छीन करके गद्दी ले भी सकते हैं। इस बात को याद रखना। पानी सरकार को पिलाना है, मेहनत कस का पसीना है, टेंशन मत लीजिए। मैंने कौन सा हम लोग जो है मतलब एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि पसीना नहीं निकलेगा। खेत खलिहान के आदमी हैं, पसीना निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है, निकलने दीजिए पसीना। लोग पूछ रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव किस नाम पे लड़ा जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के मुद्दे पे नहीं, कश्मीर के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले 5 साल में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो भाजपा की सरकार रही है उसके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। वो ये नहीं बता सकते हैं कि इकॉनमी नीचे क्यों जा रही है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि इस देश में एक साल में 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं और 1,50,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलेगा, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, ये तमाम सवाल आज गायब कर दिए गए हैं। और उन तमाम सवालों को गुमराह करने के लिए ये जरूरी है कि हमको आपस में लड़ाया जाए। किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मुंह खा करके वापस गया था। आप भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। एक मजेदार चीज आपने देखा है, मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है यह बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ए देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? मोदी जी जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, यही हमारा सवाल है। बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबीनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है।
अरे एक काम तो गिनाइए साहब। आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं आप कहें तो मैं आपको एफिडेविट बना करके दे देता हूं कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं हैं, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू के कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है, सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सैकड़ों बार। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिस पे ये टिके हुए हों कि हर चुनाव में जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन मोदी नहीं तो कौन। यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इसके अलावा तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो है, यही है मेरा जूता है जापानी, इसी को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके साथ यही हो रहा है ना। अब दिन रात टीवी पे होगा मोदी मोदी, भोरे गुड मॉर्निंग फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, शाम को जो है गुड नाइट ससुराल के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी पे मोदी, पान दुकान पे मोदी, ऑफिस में मोदी। तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा मोदी मोदी मोदी। तो आपको अगर यह लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यह सवाल किया गया है, क्वेश्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी जो भाजपा का सबसे अच्छा नेता हो, सी जिसको आरएसएस बहुत प्यार करता हो, डी जो पूंजीपतियों का दुलारा हो, और ई उपरोक्त सभी। तो आपके पास ऑप्शन ही एक है। और आप हमको बताइए कि ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आप चलेंगे ना, तो इतनी भाषाएं हैं जितना आपका उम्र नहीं होगा। कितना उम्र होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका? 30 साल 35 साल है। हजारों भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, हजारों भाषाएं, हजारों संस्कृति हैं, हजारों बोलियां हैं और हजारों साल का इतिहास जिस देश के पास हो, उस देश में अगर यह कहा जाता है मोदी नहीं तो कौन, यह शर्म की बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए।
135 करोड़ का देश है और इस देश में हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प है लेकिन हमको विकल्प देखने नहीं दिया जाता है।